नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य हरि सिंह शास्त्री और आप देख रहे हैं शिक्षा सनातनी। मित्रों, आज हमें अनुवाद के अगले टॉपिक में लंग लकार के प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि लंग लकार भूतकाल। लंग लकार भूतकाल यानी कि जो कार्य हो चुका है, जो ये तो वर्तमान काल है, भविष्य काल है। तो भविष्य में तो आने वाला काल आएगा, वर्तमान में जो काल चल रहा है उसको बोलते हैं। लेकिन जो भूतकाल होता है, जो बीता हुआ काल होता है, बीता हुआ समय होता है, उसको क्या बोलते हैं? भूतकाल। अब यहाँ पर क्या करना है, वजह से भूतकाल कब होगा? जो वर्तमान समय के बाद कार्य हो चुका है उसको क्या कहते हैं? भूतकाल। अब देखो, यह कार्य हो चुका है, ये कार्य हो चुका है, तो इसको क्या कहेंगे? भूतकाल। चुका है, चुके है, चुके हैं, ता था, ते थे, ती थी। जो कार्य हो चुका है, हो चुकी है, हो चुके हैं, वह गया था, वह गई थी, ये इनका प्रयोग करते हैं। देखिए, यहां पर इसका प्रयोग करेंगे तो धातु का प्रयोग करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, जैसे पड़ धातु लेते हैं अपन, और पड़ धातु में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसके बाद में है पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब यह धातु का प्रयोग करेंगे तो कैसे करना है? ए पठते, ए पठते, ए पठताम, ए पठन, ए पठत, ए पठताम, ए पठन, ए पठे, ए पठतम, ए पठत, ए पठत, ए पठताम, ए पठन, ए पठे, ए पठतम, ए पठत, ए पठम, ए पठम, ए पठावे, ए पठामे। ए पठत, ए पठताम, ए पठन, ए पठे, ए पठताम, ए पठत, ए पठम, ए पठावे, ए पठामे। यहां ए का प्रयोग करते हैं। देखिए, ए और पट धातु है। पट धातु में पहले ए जोड़ेंगे तो क्या हो गया? ए पैठे और ते, ताम, आने, वह, आतामे, आते और आमे, आवे, आम। इनका हम प्रयोग करते हैं। अब यहां पर जो ये तो क्रिया हो गई, कर्ता हो कैसे करेंगे? देखिए, यहां एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फिर है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जैसी क्रिया आ रही है उसी प्रकार से कर्ताओं का प्रयोग करेंगे। जैसे सहे, तौ, ते, त्वं, युवाम, यूयम, अहम,
आवाम वयम, इनका प्रयोग करेंगे। यहां पर अनुवाद बनाते समय कैसे करेंगे देखिए, से यानी कि वह पढ़ा, वही भूतकाल का प्रयोग हो गया, तो क्या करेंगे अपन, वह पढ़ा। वह कार्य को कर चुका है, वो करता होगा, वो कार्य वो कर चुका है, तो पहले दे देते हैं वह कौन से पुरुष का है, कौन से वचन का है। वह की संस्कृत क्या होगी, सह। तो प्रथम पुरुष एक वचन का हो गया। प्रथम पुरुष एक वचन का होने के बाद में क्रिया में प्रथम पुरुष एक वचन की ही आएगी। देखिए, सह ए पठते, सह क्या होगा, ए पठते। उसके बाद में है वे दोनों, वे दोनों, वे दोनों पढ़े। भाई ये तो पढ़ा, तो यहां पर क्या आएंगे, पढ़े। वे दोनों पढ़े, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, दो है, तो द्विवचन का प्रयोग करेंगे। तऊ, यहां द्विवचन का होगा, तो यहां भी द्विवचन का हो जाएगा, ए पठताम। तो ए पठताम। उसके बाद में है वे सबे पढ़े, वे सबे पढ़े, तो क्या आ जाएगा, वे सब के लिए वे सब का प्रयोग करेंगे, तो ते। यहां बहुवचन का प्रयोग है, तो देखिए ए पठन। आया समझ में, यहां तक है। जैसे करता होगा उसी प्रकार हम क्रिया का प्रयोग करते हैं। यदि ये स्त्रीलिंग के लिए होता तो क्या करते हैं अपन, सा का प्रयोग करते हैं, सा ते ता। स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग करें, तो देखिए वह स्त्रीलिंग का प्रयोग करें, वह पढ़ी, तो सा ए पठत। वे दोनों पढ़ी, तो ते ए पढ़ताम। वे सब पढ़ी, तो क्या हो जाएगा, ता ए पठन। इसका प्रयोग हमें करते हैं। अब उसके बाद में आता है बहुवचन का प्रयोग। देखिए मध्यम पुरुष में करेंगे, तो मध्यम पुरुष में देखिए त्वम में युवा यूयम, ए पठे ए पठताम ए पठन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तुम्हें पढ़े, क्या बनेगा, तुम्हें पढ़े। तो यहां पर है मध्यम पुरुष का हो गया, एक वचन का है, तो त्वम आ गया, और यहां से लेना है ए पठे, क्या बनेगा, त्वमें ए पठे। तुम दोनों, तुम्हें दोनों पढ़े, और तुम्हें सबे पढ़े। तो तुम दोनों में क्या करना है, युवाम ए पठताम। युवाम ए पठतम। यहां पर यदि ए आ रहा है व्यंजन वर्ण, तो यहां पर इसको क्या करना है, अनुस्वार को मैं का मैं ही रहे जाएगा। यदि व्यंजन वर्ण होता तो अनुस्वार कर देते हैं। तुम सबे पढ़े, यूयम ए पठते। भाई कर्ता बहुवचन का है, तो क्रिया भी बहुवचन की ही होगी। अब जैसे अनुवाद बनाएंगे, मैं पढ़ा, क्या करना है, मैं पढ़ा, मैं पढ़ा था, ऐसे बना सकते हैं इसको, मैं पढ़ा
था, तो क्या बनेगा? अहम एक वचन का है तो एक वचन का आ जाएगा। तो यहाँ भी क्या होगा? एक वचन की ही क्रिया आएगी, ए पठम। क्या आएगी? ए पठम। उसके बाद में है हम दोनों पढ़े। हम दोनों पढ़े थे, ऐसे बना सकते हैं, थे का प्रयोग कर दो। हम दोनों पढ़े थे, मैं पढ़ा था, वह पढ़ा था, वे दोनों पढ़े थे, वे सब पढ़े थे, तुम पढ़े थे, तुम दोनों पढ़े थे, तुम सब पढ़े थे। तो यहाँ पर है हम दोनों पढ़े, तो क्या बनेगा? हम दोनों के लिए आवाम, आवाम द्विवचन का प्रयोग होगा, तो यहां भी द्विवचन का प्रयोग करेंगे, तो क्या बनेगा? आवाम ए पठावे, आवाम ए पठावे। हम सब पढ़े, हम सब पढ़े थे, तो वयम हो जाएगा, वयम ए पठामे, वयम ए पठामे। यहां तक आपको समझ में आ गया? फिर से देख लेते हैं। वह पढ़ा, से ए पठते, वे दोनों पढ़े, तो ए पठताम, वे सब पढ़े, ते ए पठतम। तुम पढ़े, त्वम ए पढ़े, तुम दोनों पढ़े, युवाम ए पठतम, और तुम सब पढ़े, क्या बनेगा? यूयम ए पठते। मैं पढ़ा था, एम ए पठतम, हम दोनों पढ़े, आवाम ए पठावे, और हम सब पढ़े थे, वयम ए पठामे। यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अनुवादों का प्रयोग करके। देखिए अनुवाद में है उसने पढ़ा, उसने पढ़ा था, उसने पढ़ा था, तो यहां क्या होगा? कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को कारण से के द्वारा संप्रदान ये पढ़ाए थे। यहां पर कर्ता ने ऐसे थोड़े होगा, राम कर्ता ने का प्रयोग करेंगे तो सह ने पढ़ा है, तो वहां पर चिन्ह आ रहा है ना, उसने, चिन्ह क्या आ रहा है? उसने। या तो वैसे तो लिखना नहीं है कि वह ने पढ़ा, ऐसे तो लिखना नहीं सही भाई। राम ने पुस्तक पढ़ी या पढ़ी थी, तो ऐसे तो लिखना अच्छा है, लेकिन यहां पर वह थोड़ी आएगा, वह ने पढ़ी, तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उसने पढ़ी, उसने पढ़ी। क्या पढ़ी? पुस्तक पढ़ी या गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी, वो बाद में आती है बात, लेकिन यहाँ उसने ने का प्रयोग कर रहे हैं, तो वही बात है उसने, तो क्या हो जाएगा? से। कर्ता एक वचन का ही है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण उसी के अनुसार आएगा, कर्ता के अनुसार ही क्रिया आएगी। तो कर्ता कौन है? वह, तो उसने का प्रयोग कर रहे हैं, उसने पढ़ा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए पठते, क्या हो जाएगा? ए पठते, तो हो जाएगा। फिर उसके बाद में उन्हें सबने या उन दोनों ने पढ़ा, उन्हें दोनों ने पढ़ा था। भूतकाल का प्रयोग होकर पढ़ चुके हैं वो, उन दोनों ने का चिन्ह आ रहा है, कर्ता ने, तो यहां पर क्या हो जाएगा? तऊ, उसके बाद में ए पाठिताम, क्या बनेगा? तऊ ए पठिताम। फिर अनुवाद अगला आएगा, उन्हें सबने, उन्हें सबने क्या पढ़ी? उन्हें सबने पढ़ा,
था। उन सबने पढ़ा था तो क्या आ जाएगा, यहां पर बहुवचन का प्रयोग करेंगे, सब आ रहा है। तो ते क्या पढ़ा, ए पठन, ते ए पठन। या फिर वैसे भी बन सकता है, वे सब पढ़े थे, तो भी क्या आएगा, ते ए पठन। उन सब ने पढ़ा था तो क्या आएगा, ए ते ए पठन। यहां पर है, यहां पर देखिए, तुमने, तुमने पढ़ा था, तो क्या बनेगा, त्वम ए पठे, तुम्हें दोनों ने पढ़ा था, तो क्या बनेगा, यूयम ए पठतम। तुम सबने, तुम्हें सबे ने पढ़ा था, तो क्या बनेगा, यूयम ए पठते, यूयम ए पठते। तुमने पढ़ा था, तुम ए पठते, तुम दोनों ने पढ़ा था, यूयम ए पठते, तुम सब ने पढ़ा था, यूयम ए पठत। या फिर कैसे बनाएंगे, तुम पढ़े थे, तुम ए पठत, तुम दोनों पढ़े थे, यूयम ए पठत, तुम सब पढ़े थे, यूयम ए पठत, बन जाएगा यहां पर। उसके बाद में आता है, मैंने पढ़ा या पढ़ा था, तो क्या बनेगा, अहम, मैंने पढ़ा था, अहम ए पठम। उसके बाद में, हमें दोनों ने पढ़ा था, तो क्या बनेगा, आवाम ए पठावे, आवाम ए पठावे। हम सबने पढ़ा था, तो क्या बनेगा, वयम, वयम ए पठावे, वयम ए पठावे। मैं पढ़ा था, तो भी क्या बनेगा, एम ए पठम। हम दोनों पढ़े थे, आवाम ए पठावे, हम सब पढ़े थे, या हम सब पढ़े थे, हम सब ने पढ़ा था, आवा वयम ए पठावे। तीनों में हो गया, उसने पढ़ा था, स ए पठत, उन दोनों, उन सब ने पढ़ा था, उन दोनों ने पढ़ा था, तो ए पठतम, उन सब ने पढ़ा, ते ए पठन। तुमने पढ़ा था, तो हम ए पठते, तुम दोनों ने पढ़ा था, यूयम ए पठतम, तुम सब ने पढ़ा था, यूयम ए पठते। मैंने पढ़ा था, अहम ए पठतम, हम दोनों ने पढ़ा था, वह आवाम ए पठावे, और हम सब ने पढ़ा था, वयम ए पठावे। हम सब ने पढ़ा था, वयम ए पठावे। यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को देखते रहिए और लाइक भी करते रहिए, शेयर करते रहिए अधिक से अधिक। और उसके बाद में जैसे अनुवाद बनाएंगे तो क्या बनेगा, बालिका, बालिका घरे गई थी। अब यहां देखिए, बालिका है भाई, इसमें व्यापार कर सकते हैं ना, सहता होते हैं तो साथ ता का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो यहां पर बालिका है, तो बालिका घर की संस्कृत क्या होगी, गृहम,
गृहम् अगच्छत्। गृहम् अगच्छत्। बालिका घरे गई, तो क्या बनेगा? बालिका गृहम् अगच्छत्। उसके बाद में है छात्रे कल विद्यालय छात्र कल विद्यालय गया था। बहुवचन का प्रयोग, उसमें भूतकाल का प्रयोग हो रहा है। छात्र एक वचन का है तो कर्ता एक वचन का होगा, तो क्रिया भी एक वचन की आएगी, तो क्या बनेगा? छात्र है। कल की संस्कृत क्या होती है? यह है विद्यालयम विद्यालयम अगच्छत्। विद्यालयम अगच्छत्। छात्र कल विद्यालय गया था। छात्र है विद्यालयम अगच्छत्। उसके बाद में है मैंने कल खाना खाया था। मैंने कल खाना खाया था, तो क्या बनेगा? अहम है भोजनम। खाना को क्या करेंगे अपने? भोजन है, तो क्या बनेगा? भोजनम अखादामे। या अखादम। अहम भोजनम अखादम। आ गया होगा यहां तक अच्छी तरह समझ में? उसके बाद में है वह गांव को गया। वह गांव को गया था का प्रयोग कर सकते हैं। वह गांव को गया था। सह ग्रामम अगच्छत्। सह ग्रामम अगच्छत्। उसने क्या बनेगा? उसने स्नान किया था। उसने स्नान किया था, तो उसने की क्या बनेगी? सह स्नानम किया था। करोत। क्या बनेगा? करोत। उसके बाद में आगे है मैंने चोरों को देखा। या मैंने चोरों को देखा था, तो क्या बनेगा? मैंने की क्या बनेगा? अहम। क्या बनेगा? अहम चौरान अपश्यत। अपश्यम आएगा, तो क्या बनेगा? अहम चौरान अपश्यम। उसके बाद में है राम ने सदा सत्य बोला था। राम ने सदा सत्य बोला था, तो क्या बनेगा यहां पर? राम सदा
या सर्वदा भी होगा। यहां पर क्या करेंगे, सदा सत्यम ए वदते, सदा सत्यम ए वदते। उसके बाद में है तुमने कल क्या किया, तुमने कल क्या किया था। तो यहां पर क्या करना है, तुमने ने का प्रयोग हो रहा है, तो तुमने कल, तुम्हें कल के लिए क्या करना है, ये क्या किम किया था, ए करो। क्या बनेगा, ए करो। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर से देख लेते हैं। उन दोनों ने पढ़ा था, तो ए पढ़ताम। बालिका घर गई थी, बालिका गृहम ए गच्छताम। छात्र कल विद्यालय गया था, छात्र हये विद्यालयम ए गच्छते। मैंने कल खाना खाया था, एम हये भोजनम ए खादम। वह गांव को गया था, सह ग्रामम ए गच्छते। उसने स्नान किया था, सह स्नानम ए करोति। मैंने चोर को देखा था, मैंने चोर को देखा, अहम चोरान ए पश्यम, अहम चोरान ए पश्यम। राम ने सदा सत्य बोला था, राम एक वचन का है, राम सदा सत्य में ए वदते। तुमने कल क्या किया था, त्वम ए भय किम ए करोते। एक और देख लेते हैं। वह प्रसन्न हुआ, वह प्रसन्न हुआ था। तो क्या करना है अपन को, वह की तो क्या होगी, सह प्रसन्न, प्रसन्न है ए भवते, सह प्रसन्न ए भवते, वह प्रसन्न हुआ था। ये भूतकाल के प्रयोग थे। यहां तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।